Hello, good morning students. This is the last part of the video, the indigo. Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. देखिए गांधी जी और जो लॉयर्स थे उन्होंने अब क्या किया, सारी जो इंक्वायरी थी उन्होंने दूर दूर तक इंक्वायरी करना शुरू कर दिया। किस लिए? देखिए ग्रीवियंसेस होता है कि जो हमारे किसी चीज के कंप्लेंट करने के जो कॉजेज होते हैं, यानी कि जब हम कोई शिकायत करते हैं उसके क्या कारण है, उसके लिए ग्रीवेंसेस वर्ड इंग्लिश में यूज किया जाता है। तो वो भी जो फार्मर्स थे वो क्या शिकायत कर रहे थे, उनकी शिकायत के क्या कारण थे, उसकी इंक्वायरी करने लगे गांधी जी एंड लॉयर्स। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन। अब देखिए जो 10,000 पीजेंट्स थे उनसे क्या हुआ, उनसे रिटन में लिखाया गया कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है और उसके क्या कॉज है। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और अदर एविडेंस यानी कि अदर जो अन्य सबूत हैं उनके आधार पर भी क्या बनाए गए, नोट्स बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सब एकत्रित किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहीमेंट प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। अब देखिए क्या हुआ, पूरी जो एरिया थी वो पूरी भर गई किससे, एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। हर जगह जहां आप देखते हैं वहां आपको क्या मिल रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर्स मिल रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। द वेहीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और बाकी किससे भरा है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं लैंडलॉर्ड्स का, उनसे भी वो सारी जो जगह है वो पूरी भर चुकी है। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट, जो इन जून की बात है, जून के मंथ की बात है, गांधी जी ने सर जो एडवर्ड गेट हैं उनको बुलाया, द लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके द्वारा बुलाया गया, वॉज समन। बिफोर ही वेंट ही मेट, और वो वहां जाने से पहले ही मेट, वो किससे मिले, लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्स प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। तो उन्होंने वो वहां जाने से पहले किससे मिले, जो एसोसिएट्स थे उनसे मिले वो, और उन्होंने प्लान बनाया कि अगर वो नहीं आते हैं, ही शुड नॉट रिटर्न, अगर वो वहां से वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ये सोच लिया था कि हो सकता है वो हम मुझे क्या कर लें, जेल में रख दें। तो इस वजह से उन्होंने पहले ही प्लान बनाया था कि अगर वो मुझे नहीं आने देंगे, मुझे जेल में ही रख लेंगे, तो हमें कैसे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसे कैसे, उसका मतलब कैसे उसे लागू करना है, उसका प्लान उन्होंने पहले ही बना लिया था। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टरेट इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके साथ गांधी जी के 4 इंटरव्यू हुए, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation। और उन्होंने क्या किया, इन 4 इंटरव्यू के बाद ये रिजल्ट निकला कि जो गवर्नर है उन्होंने ये आदेश दिया कि एक समिति बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी, एक कमीशन बनाया जाएगा इंक्वायरी के लिए, जो शेयर क्रॉपर, जो इंडिगो शेयर क्रॉपर है उनकी सिचुएशन से रिलेटेड वो क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, कमीशन में कौन कौन थे, लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उसमें, गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और जो गांधी जी थे वो एकमात्र क्या थे, इनके जो पीजेंट्स थे उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, वो प्रतिनिधि थे। गांधी remained in चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी क्या हुए, चंपारण में 7 month तक वो वहां रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और उसके बाद क्या हुआ, कुछ कुछ वो थोड़े थोड़े टाइम में वो वहां विजिट करते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज। अब देखिए जो विजिट थी गांधी जी की, कहाँ, चंपारण की, वो कैसे हुई थी, जब एक क्या हुआ था, जो अनलेटर्ड पीजेंट था, यानी कि जो एक पीजेंट था, कौन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, राजकुमार शुक्ला की, वो उन्हें यहाँ लेके आया था इस जगह पे, तो उस वजह से ये सारी सिचुएशन अभी हुई थी। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, और इन सब में 7 month तो वो एग्जैक्ट चंपारण में रहे थे, बट उसके बाद वो धीरे धीरे यहाँ बीच बीच में कुछ कुछ टाइम वो यहाँ आते रहते थे रहने के लिए। तो ऐसे ही क्या हुआ कि उनको पूरा 1 साल, उनका अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, गांधी जी का 1 साल पूरा कहाँ निकल गया, चंपारण में निकल गया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। अब देखिए जो ऑफिशियल इंक्वायरी हुई उसमें पता चला कि जो बिग प्लांटर्स हैं वो कैसे जो है वो उनको जो शेयर क्रॉपर है उन्हें वो क्रश कर रहे थे, उन्हें दबा रहे थे। एंड व्हेन दे शॉ दिस दे एग्रीड, और जब उन्होंने देखा ये सारी चीजें तो वो एग्रीड हो गए इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स। वो रिफंड करने के लिए तैयार हो गए, पीजेंट्स के जो पैसे हैं उन्हें वापस करने के लिए वो तैयार हो गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी जी, बट उन्होंने गांधी जी से पूछा कि हाउ मच,
मस्ट वी पे, कि हमें कितना जो है वो पे करना पड़ेगा, कितना पैसा हमें उन्हें लौटाना पड़ेगा. दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स. उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने ऐसा सोचा कि जो गांधी जी है वो पूरी की पूरी मनी जो उन्होंने इलीगली और धोखे से उन्होंने जो शेयर क्रॉपर है उनसे ली थी उन्होंने, तो वो पूरी की पूरी जो मनी है वो पेमेंट है वो उन्हें पूरी लौटानी पड़ेगी. ही आस्क्ड ओनली 50%, पर जो गांधी जी थे उन्होंने कहा कि आपको कितनी लौटानी है, बस 50% ही लौटानी है. देयर ही शीम्ड एडम्ड, और उन्होंने ये चीज जो है वो क्या कर ली, मतलब ये एक्सेप्ट कर ली उन्होंने कि 50% ओके. देयर ही सीम्ड एडमेंट राइट्स रेवरेंड जेजेड हॉज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज. अब वो जो हैं ये जेजेड हॉज जो हैं, अब ब्रिटिश मिशनरी थे वो चंपारण में, वो ये सारी चीजें क्या कर रहे थे, देख रहे थे. थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%. अब उन्होंने क्या किया, जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, 25% ही हम देंगे. एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक. और जो गांधी जी थे उन्होंने बोला ठीक है, तुम क्या है 25% ही लौटा दो शेयर क्रॉपर्स का. तो गांधी जी ने ये क्या कि गांधी जी के वर्ड्स थे और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जो डेडलॉक था, जो वहां पे गतिरोध हो रखा था, डेडलॉक होता है गतिरोध, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया. यानी कि जो दोनों के बीच में जो बात हो रही थी कि कैसे जो है पैसा देंगे लैंडलॉर्ड्स और कैसे शेयर क्रॉपर्स को कितना पैसा मिलेगा शेयर क्रॉपर्स को, तो ये जो डेडलॉक था दोनों के बीच में वो क्या हो गया, गांधी जी ने खत्म कर दिया. दिस सेटलमेंट वॉज एडोप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन. और जो ये था, ये सेटलमेंट था दोनों के बीच में, लैंडलॉर्ड्स और शेयर क्रॉपर्स के बीच में, ये सेटलमेंट जो था ये किसने, जो गवर्नमेंट जो कमीशन था उसने क्या कर लिया, हाँ उसने बोला कि उसने वो स्वीकार कर लिया, ये भी कमीशन ने भी. गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी. तो जो गांधी जी थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो अमाउंट है, रिफंड का जो अमाउंट है वो कम जो है, लेस इम्पोर्टेंट है, वो कम इम्पोर्टेंट है किसकी तुलना में, देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी. और कि जो लैंडलॉर्ड्स है उन्हें मनी तो क्या करनी पड़ी, सरेंडर करनी ही पड़ी. एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और इसी के साथ साथ उनकी जो प्रेस्टीज थी, मतलब प्रेस्टीज उनका जो सम्मान था वो भी क्या हुआ, उन्हें वो भी क्या करना पड़ा, समर्पण उसका भी करना पड़ा. तो गांधी जी ने इस बात को कि उनका जो सम्मान है वो भी समर्पित हुआ है यहाँ पे, ये उन्होंने ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया है मनी की तुलना में. देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, अब इससे क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे वो क्या हो गए, कंसर्न हो गए, सचेत हो गए. द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव, जो प्लांटर्स थे हैड, उन्होंने उनका जो बिहेव था एज अ लॉर्ड्स के रूप में, उन्होंने मतलब कानून से ऊपर अपने को मान लिया था. किसने, जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने कानून से भी ऊपर अपने को मान लिया था. अब देखो क्या हुआ, नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स. अब जो पीजेंट्स थे उन्होंने देखा कि उनके पास क्या है, राइट्स भी हैं, उनके खुद के अधिकार भी हैं और डिफेंडर्स भी है. डिफेंडर्स यानी कि जो उनकी ओर से बोल सके, उनके लिए लड़ सके, वो भी है उनके पास. ही लर्न करेज, और इससे उन्होंने क्या सीखा, करेज, उनके अंदर क्या आया, करेज आया, उन्होंने साहस सीखा इससे. इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजिशन, जो ये है, जो गांधी जी ने सारी चीजें की, जो ये जो घटनाएं हुई, इससे जो गांधी जी की स्थिति थी वो और ज्यादा क्लियर हो गई लोगों के मन में. विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स एबंडन देयर एस्टेट, और धीरे धीरे क्या हुआ, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने क्या किया, अपने जो उनकी जमीन थी वो क्या कर दी, छोड़ दी उन्होंने. विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और जो कहाँ आ गई, अब दोबारा से जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनके हाथों में वो आ गई. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इससे क्या हुआ, जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी वो क्या हो गई, गायब हो गई. गांधी नेवर
contented himself with large political and economic solution। अब जो गांधी जी थे वो ये मतलब बड़े बड़े जितने भी पॉलिटिकल राजनीतिक और ये जो आर्थिक समस्याएं सुलझाते रहते थे जो गांधी जी, वो इससे क्या होते थे, संतुष्ट नहीं होते थे गांधी जी। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately। वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो यहाँ की जो चंपारण की जो बैकवर्डनेस है, जो उनका पिछड़ापन है कल्चरल, यानी कि जो उनका संस्कृति में पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है इनका विलेजर्स का, वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, वो जल्दी से जल्द इसके लिए कुछ करना चाहते थे। ही अपील फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर्स जो थे उनसे अपील किया। Mahadev Desai and Narhari Parikh, two young men who had just joined Gandhi as disciples। जो महादेव देसाई और नरहरि पारिक हैं, दो यंग जो हैं, उन्होंने क्या किया, गांधी जी को एज अ डिसिपल उन्होंने चूज किया। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी वाइफ्स भी क्या हुई, उनके साथ गांधी जी के साथ वहां पे जुड़ी। वॉलेंटियर फॉर द वर्क, और उन्होंने जो काम है किसका, जो चंपारण जो विलेज है वहां पे जो एजुकेशन देने का जो उनका काम था, उसके लिए उन्होंने खुद मतलब बोला कि हम क्या बनेंगे, इसके वॉलंटियर बनेंगे। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, और इनके अलावा महादेव देसाई, नरहरि पारिक और उनकी वाइफ्स के अलावा कुछ और लोग भी आए बॉम्बे से, पूना से एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और दूर दूर से और लोग भी आए। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अब जो देवदास है वो गांधी जी के जो यंगेस्ट सन है, छोटे जो उनके पुत्र हैं, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम और सो डिड मिसेस गांधी, वो भी आए। देवदास गांधी जी के सन भी आए, उनकी वाइफ भी आई। कहाँ, आश्रम से कहाँ आ गए, वो चंपारण में आ गए। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, अब उससे क्या हुआ, जो 6 विलेजेस थे चंपारण के, वहां क्या हुआ, कितने प्राइमरी स्कूल्स, 6 प्राइमरी स्कूल वहां खोले गए। कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। देखो अब उसमें क्या हुआ, जो कस्तूरबाई थे उन्होंने क्या किया, आश्रम के जो रूल्स होते हैं किसको लेकर के, जो उनकी पर्सनल क्लीनलीनेस है, जो यानी कि उनका जो सफाई है, अपनी खुद की सफाई कैसे करनी है, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और जो कम्युनिटी है उनकी पूरा जो समूह है उसको कैसे मतलब साफ सुथरा रखना है, उसकी सफाई का कैसे ध्यान रखना है, ये सारे रूल्स उन्होंने उन्हें बताए। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, उनकी जो हेल्थ कंडीशंस थी लोगों की वो कैसी थी, बिल्कुल बहुत खराब थी, दयनीय थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ, गांधी जी ने क्या किया, गॉट अ डॉक्टर, उन्हें एक डॉक्टर मिल गया जिसने 6 मंथ के लिए अपनी जो सर्विसेज है एज अ वॉलंटियर देने की उन्होंने बात कही। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, वहां क्या थी, 3 मेडिसिन अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। अब देखिए इसमें किसका क्या यूज होता था, एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। देखिए जिससे ऐसा किसी की जो टंग थी उस पर कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसे क्या करते थे, वो कैस्टर ऑयल देते थे। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनीन प्लस कैस्टर ऑयल, और अगर किसी मलेरिया हो जाता था तो उसे क्या देते थे, कुनीन देते थे प्लस कैस्टर ऑयल, उसके साथ क्या देते थे, कैस्टर ऑयल भी देते थे। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, और अगर किसी की स्किन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसको कोई दाने हो जाए, फोड़े हो जाए, उससे फुंसी जिसे हम बोलते हैं वो हो जाए, इस टाइप से मतलब स्किन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो से रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, वो उसे क्या देते थे, ऑइंटमेंट देते थे उसके साथ कैस्टर ऑयल। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ, जो गांधी जी थे उन्होंने नोटिस किया जो वुमेन है उनके मतलब गंदे से फटे पुराने से कपड़े की ओर उन्होंने ध्यान दिया। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम, उन्होंने कस्तूरबाई से बोला कि वो क्या करें, उन वुमेन से क्या करें, बात करें। वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट, एक वुमेन जो थी वो कस्तूरबाई को अपने हट में लेके गई, अपनी झोपड़ी में लेके गई एंड सेड लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स, कि यहाँ कोई भी बॉक्स या कबर्ड नहीं है क्लोथ्स रखने के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैं पहन रही हूँ केवल वही एक साड़ी मेरे पास है पहनने के लिए। इस वजह से जो उनकी जो ड्रेसेस थी वो कैसी थी, फिल्दी होती थी, गंदी सी होती थी। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन आश्रम, जो गांधी जी थे वो काफी टाइम से चंपारण में रह रहे थे, 1 साल लगभग उन्हें हो जाता था, वहां हो गया था। तो गांधी जी ने क्या किया, अपने आश्रम से वो इतने दूर थे पर फिर भी वहां पे उन्होंने दूर से क्या रखी, नजर रखी। ही सेंड रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, वो रेगुलर इंस्ट्रक्शंस भेजते थे मेल के थ्रू। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और फाइनेंशियल जो अकाउंट्स है उनके बारे में वो जानकारी लेते रहते थे।
Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches. उन्होंने क्या किया कि अब ये टाइम है, वहाँ पे जो लोकल थे, रेसिडेंट्स थे, वहाँ के निवासी थे, उन लोगों से उन्होंने बोला कि जो ओल्ड लेटरिन ट्रेंचेस हैं, यानी कि जो गड्ढे हैं पुराने लेटरिन के, वो क्या है अब भर देने चाहिए उन्हें, एंड डिग न्यू वंस, और नए जो है वो खोद लेने चाहिए, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नहीं तो क्या होगा जो पुराने हैं वो क्या करेंगे, उनसे जो गंदी स्मेल है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। अब जो चंपारण का जो एपिसोड था वो गांधी जी की लाइफ में क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था। वट आई डिड ही एक्सप्लेन वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। अब गांधी जी ने बोला कि वट आई डिड, कि जो भी मैंने किया वो क्या है, एक साधारण सी चीज है। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। तो उन्होंने डिक्लेयर किया गांधी जी ने कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते अपनी ही कंट्री में कुछ करने के लिए। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस। बट जो चंपारण का जो एपिसोड था, जो चंपारण का पूरा एपिसोड अभी हमने देखा लेसन में, वो बोल रहे हैं कि डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, वो केवल एक विरोध के रूप में स्टार्ट नहीं हुआ था। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। ये कैसे स्टार्ट हुआ था कि जो पुअर पीजेंट्स हैं उनके जो मतलब डिस्ट्रेस है, उनका जो दुख है, उसे दूर करने के रूप में ये स्टार्ट हुआ था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। तो वो बोल रहे कि ये क्या है, ये गांधी जी का टिपिकल पैटर्न है किसी चीज को सॉल्व करने का। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वेन विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। उनका जो ये गांधी जी का जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, ऐसे गुथी हुई है जिसमें वो प्रैक्टिकल जो चीजें हैं लाइफ की, डे टू डे की जो प्रॉब्लम है मिलियंस की, वो भी उन्हें वो दूर करते हुए चलते हैं और इजीली उन्हें वो सॉल्व कर देते हैं। हिज ही, अब देखिए यहाँ पे हिज है, यहाँ पे ही होगा। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस। ये क्या है, उनकी जो लॉयल्टी है, यानी कि ये सारी चीजें गांधी जी के बारे में वो दिखाई देती हैं। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग। ये क्या है, जो गांधी जी की लॉयल्टी है लिविंग के थ्रू, यानी कि उनके रहन सहन के ऊपर, ह्यूमन बीइंग्स उनको ये दिखाती है, उनकी लॉयल्टी है उस चीज के लिए है, रहन सहन के ओर और उनकी मानवता की ओर। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. तो जो गांधी जी थे उन्होंने ये सारी चीजें क्यों की, इसलिए कि जो इंडियन है वो कैसे हो, फ्री हो, वो who could stand on his own feet, जो अपने पैरों पे खड़े हो, and thus make India free, और जो क्या करेंगे अपने पैरों पे जब वो खड़े होंगे तभी वो इंडिया को क्या बनाएंगे, फ्री बनाएंगे। Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma Gandhi. अब देखिए जो चंपारण का जो एपिसोड हुआ था उससे पहले ही जो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज हैं वो इंग्लिश पैसिफिस्ट थे। वो पैसिफिस्ट होता है, देखो जो शांति प्रिय होता है, तो वो क्या करते हैं, वो गांधी जी के फॉलोवर बन जाते हैं। केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स। अब जो गांधी जी थे वो फिजी आइलैंड में जा रहे थे, तो उनको उनकी जो विदाई है उसके लिए जो एंड्रयूज हैं, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, वो उनसे मिलने वहां आते हैं। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। तो वो गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स हैं वो सोचते हैं कि जो एंड्रयूज हैं अगर वो हमारे साथ चंपारण में रहेंगे तो इससे क्या होगा, ये एक अच्छा आइडिया है कि वो हमारे साथ चंपारण में रहे और वो हमारी हेल्प करे। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड। जो एंड्रयूज थे वो सहमत थे इस बात के लिए कि चंपारण में रहेंगे वो और इंडियंस की क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो वो बोलते हैं कि वो तैयार है बट गांधी जी अगर हाँ करें। बट गांधी वॉज वेहीमेंटली अपोज। जो गांधी जी हैं उन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरह से अपोज कर दिया उन्होंने कि नहीं, वो मना कर देते हैं इस चीज के लिए कि जो एंड्रयूज हैं वो वहां नहीं रहेंगे। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक, तुम सोचते हो, दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। कि तुम लोग क्या सोचते हो कि अगर जो हमारी ये फाइट है, जो हमारी ये लड़ाई है, उसमें अगर एक इंग्लिश मैन हमारी मदद करेगा। दिस शोज द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट। तो ये क्या करेगा, ये हमारी वीकनेस को दिखाएगा कि हम कितने कमजोर हैं, कि हम क्या कर रहे हैं, एक इंग्लिश मैन से मदद ले रहे हैं। और किसके लिए मदद भी किसके लिए ले रहे हैं, इंग्लिश मैन के, किसमें, अपोज में, उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ।
द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। वो बोलते हैं कि कारण है कि तुम्हें अपने ऊपर ही, खुद पर ही क्या करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। योर सेल्फ टू विन द बैटल, युद्ध में विजय के लिए तुम्हें खुद पे ही विश्वास रखना होगा। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। तो वो बोल रहे हैं कि ही शुड नॉट सीक अ प्रॉप। वो बोल रहे हैं कि जो मिस्टर एंड्रयूज हैं वो क्या है, वो एक इंग्लिशमैन है, तो हम उनसे क्या कर सकते हैं, मदद नहीं ले सकते हैं। ही हैड रेड आर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट। जो राजेंद्र प्रसाद है उन्होंने कमेंट किया कि उन्होंने जो हमारे माइंड है, जो गांधी जी है उन्होंने हमारे माइंड क्या है, अच्छे से पढ़ लिए थे। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और उसके बाद हमने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। तो उन्होंने बोला कि गांधी जी तो जो थे उन्होंने उनको एक लेसन पढ़ाया कि अपने ऊपर कैसे जो है सेल्फ रिलायंस कैसे, यानी कि जो अपने ऊपर विश्वास है वो कैसे करना है, अपने ऊपर मतलब आत्मविश्वास होना चाहिए। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। वो बोल रहे हैं कि जो सेल्फ रिलायंस है, जो इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है और जो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प थी, वो सारे क्या हैं, आपस में एक साथ क्या हुए हैं, वी ऑल बाउंड टुगेदर, हम सब आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। यानी कि जो तीनों चीजें हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं। तो हर चीज के लिए क्या है, सेल्फ रिलायंस की जरूरत है। और अगर ये आ जाएगा आपके अंदर, आत्मविश्वास आ जाएगा, तो इंडियन जो इंडिपेंडेंस है वो आसानी से आपको मिल जाएगी और आप शेयर क्रॉपर्स की मदद कर सकेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी को हो रही है तो आप उसे सॉल्व कर सकेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये गांधी जी के बारे में है कि कैसे उन्होंने जो चंपारण का एपिसोड है वो उन्होंने सॉल्व किया, कितने इजी तरीके से जो है उन्होंने नॉन वायलेंस जिसे हम कहते हैं, गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में हम ये वर्ड यूज करते हैं कि अहिंसा का रास्ता चुन करके उन्होंने कैसे जो शेयर क्रॉपर्स थे उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को एक मतलब सिंपल वे से उन्होंने इसे सॉल्व कर दिया। तो ये इससे हमें गांधी जी के बारे में और ज्यादा नॉलेज मिलती है। तो ये लेसन था इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के बारे में कि मतलब कैसे उन्हें पुश किया जा रहा था, कैसे उन्हें कंपेल किया जा रहा था कि वो क्या करें, जो इंडिगो है उसे क्या करें, अपने जो उनके फार्म्स है उसमें वो उगाएं। तो ये सारी चीजें थी हमारे इंडिगो लेसन्स के बारे में। यहाँ पे ये लेसन जो है हमारा वो कंप्लीट होता है। ये इससे आपको जो इसकी मीनिंग है वो इजीली समझ में आ गई होगी। इसमें हमने पूरा डिटेल में आपको मीनिंग बताई है। इसके 3 पार्ट्स थे। अगर आप ये 3rd पार्ट देख रहे हैं और स्टार्टिंग के फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख लीजिए। इससे आपको पूरा लेसन क्लियरली समझ में आ जाएगा। और अगर आपको टेंसेज आते हैं तो बिना आपको क्वेश्चन आंसर रोट किए, यानी कि बिना आपको क्वेश्चन आंसर रट्टा मारे, जिसे आप रटना बोलते हैं, उस वो करे, आपको क्या हो जाएंगे, इजीली आप उन्हें अपने उससे लिख सकते हैं अगर आपने इस लेसन को अच्छे से देख लिया है और आप जानते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हमारी जो वीडियोस है उन्हें आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपके और भी फ्रेंड्स हैं तो आप उन्हें ये जो हमारी वीडियो है ये उन्हें भेज सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अगर आपके कोई व्यूज हैं तो आप वो हमें बता सकते हैं। थैंक यू।